वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य में जहां दो महाशक्तियों के बीच प्रभुत्व की होड़ लगी है, एक खामोश क्रांति भारत में आकार ले रही है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा आर्थिक परिवर्तन है जो वैश्विक शक्ति के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल सकता है। भारत की तिजोरियों में छिपा यह गुप्त धन कोई मामूली खजाना नहीं, बल्कि एक ब्रह्मास्त्र है जो भारत को अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाने की ताकत देता है। हाल ही में जब दुनिया अन्य मुद्दों में उलझी थी, भारत ने चुपचाप सोने का एक ऐसा भंडार खड़ा कर दिया है जिसकी कीमत 90 बिलियन से भी अधिक है। ये राशि दुनिया के 117 देशों की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। जी हां, भारत का स्वर्ण भंडार अब 90 बिलियन के पार हो चुका है। यह जादुई आंकड़ा न केवल आर्थिक विशेषज्ञों को हैरान कर रहा है, बल्कि अमेरिका और चीन जैसे देशों के रणनीतिकारों को भी चिंता में डाल रहा है। यह सिर्फ पीली धातु का ढेर नहीं, बल्कि भारत का वह अजेय हथियार है जो भविष्य में डॉलर के एकाधिकार को सीधी चुनौती देगा और चीन के विस्तारवादी मंसूबों को नाकाम कर देगा। यह उस आर्थिक चक्रव्यूह की कहानी है जिसे भेदना अब किसी के बस की बात नहीं है। इस कहानी की शुरुआत कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से होती है। हाल ही में भारत के सोने के भंडार में 3.5 बिलियन की रिकॉर्ड वृद्धि हुई, जिसने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस एक बढ़ोतरी के साथ ही भारत का सोने का खजाना 90.5 बिलियन के मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया। अगर इसे भारतीय मुद्रा में देखें तो यह एक विशाल राशि है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ एक झलक थी। भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार भी लगभग 4 बिलियन बढ़कर 698 बिलियन के पार पहुंच गया है। यानी हम 700 बिलियन के उस जादुई और महाशक्तिशाली आंकड़े से बस एक कदम दूर हैं। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि नए भारत की आर्थिक ताकत का उद्घोष है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब सवाल उठता है कि इस महाभंडार के साथ भारत वैश्विक परिदृश्य में कहां खड़ा है। इस सूची में अमेरिका आज भी शीर्ष पर है, जिसके पास भारत से लगभग 10 गुना अधिक सोना है। उसके बाद जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश आते हैं। भारत इस सूची में अभी 8वें पायदान पर है, लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। अमेरिका की कुल तिजोरी का लगभग 80% हिस्सा केवल सोने का है, जबकि भारत की तिजोरी में सोने का हिस्सा अभी केवल 13% है। इसका मतलब है कि भारत के पास अभी भी सोने का भंडार बढ़ाने की अपार गुंजाइश है। अगर भारत ने ठान लिया और अमेरिका की तरह अपने कुल खजाने का 80% हिस्सा सोने में बदल दिया, तो भारत के पास 6000 टन से भी अधिक सोना होगा। उस दिन भारत सीधे अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सोने की ताकत बन जाएगा। यह एक ऐसा सपना है जो अब हकीकत बनने की राह पर है। अगर हम शीर्ष 10 देशों की सूची को ध्यान से देखें तो यह स्पष्ट है कि अमेरिका, जर्मनी और इटली जैसे देश अब और सोना नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनकी तिजोरी पहले से ही 75-80% तक सोने से भरी हुई है। इस खेल में अब केवल 3 बड़े खिलाड़ी बचे हैं जिनके पास गुंजाइश है: भारत, चीन और स्विट्जरलैंड। और जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, उसने चीन और अमेरिका दोनों को गहरी सोच में डाल दिया है। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब भारत के पास इतना डॉलर है, तो वह एक ही बार में 100 या 200 बिलियन का सोना खरीदकर दुनिया को चौंका क्यों नहीं देता। इसका जवाब भारत की उस चाणक्य नीति में छिपा है जिसने बड़े बड़े धुरंधरों को मात दी है। जरा सोचिए, अगर भारत अचानक से बाजार में भारी मात्रा में सोना खरीदना शुरू कर दे तो क्या होगा। सोने की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगेंगी। सोना 2 गुना या 3 गुना महंगा हो जाएगा। इससे न केवल भारत को नुकसान होगा, बल्कि पूरी दुनिया में वित्तीय हलचल मच जाएगी। इसीलिए भारत ने एक गुप्त रणनीति अपनाई है जिसकी किसी को भनक नहीं लगी। भारत धीरे धीरे लेकिन लगातार एक सधी हुई चाल के तहत सोना खरीद रहा है। यह रणनीति एक तीर से 2 काम करती है। पहला, इससे सोने की कीमतें नियंत्रण में रहती हैं, और दूसरा, भारत का खजाना भी चुपचाप बढ़ता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत को अचानक सोने से इतना लगाव क्यों हो गया। इस कहानी की जड़ें रूस और यूक्रेन के बीच हुए संघर्ष से जुड़ी हैं। उस दौरान अमेरिका और यूरोप ने मिलकर रूस की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला। उन्होंने डॉलर को एक हथियार बना लिया और रूस के अरबों डॉलर के भंडार को एक ही झटके में जब्त कर लिया। यानी रूस अपने ही पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसके बैंकों को स्विफ्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली से बाहर कर दिया गया। इस घटना ने भारत सहित दुनिया के तमाम देशों की आंखें खोल दी। यह सवाल उठने लगा कि अगर भविष्य में भारत और अमेरिका के बीच किसी बात पर मतभेद हुआ
तो क्या अमेरिका भारत के डॉलर भंडार को भी जब्त कर सकता है? इस सवाल ने दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों को एक नया रास्ता दिखाया और वह रास्ता सोने की ओर जाता था। सोना वह ब्रह्मास्त्र है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत जब्त नहीं कर सकती। यह किसी देश या किसी बैंकिंग प्रणाली के नियंत्रण में नहीं है, यह आपकी अपनी संप्रभु ताकत है। यही कारण है कि पिछले 3-4 वर्षों में भारत ने तेजी से सोना खरीदना शुरू कर दिया है। यह रणनीति साफ साफ अमेरिका को संदेश देती है कि भारत अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और एक स्वतंत्र आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह सिर्फ सोना जमा करना नहीं है, यह भविष्य के आर्थिक युद्ध की तैयारी है। भारत की यह स्वर्ण रणनीति केवल एक रक्षात्मक कवच नहीं है, बल्कि एक आक्रामक तलवार भी है जो चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों के लिए बुरे सपने की तरह है। इसके कई छिपे हुए फायदे हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा है डॉलर के शस्त्रीकरण का समाधान। अमेरिका ने जो खेल रूस के साथ खेला, भारत ने सोने का कवच पहनकर उस खेल को हमेशा के लिए समाप्त करने की नींव रखती है। भविष्य में कोई भी देश भारत को डॉलर के नाम पर धमकी देने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरा, यह भारत की एक गुप्त आर्थिक ढाल है। सोना एक ऐसी अविनाशी मुद्रा है जो किसी भी विदेशी संस्था के नियंत्रण से बाहर है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को एक ऐसी चट्टानी मजबूती देता है जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। तीसरा, यह चीन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है। चीन के पास भी बड़ा सोने का भंडार है, लेकिन उसे अपनी मुद्रा युआन को बचाने के लिए उसे खर्च करना पड़ता है, जबकि भारत का सोना केवल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जमा हो रहा है। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें भारत चीन से मीलों आगे निकलता दिख रहा है। चौथा और सबसे दिलचस्प पहलू भारत की गुप्त खरीदारी की रणनीति है। भारत चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के सोना जमा कर रहा है। जब तक दुनिया को इसकी भनक लगती है, तब तक भारत अपना काम कर चुका होता है। यह रणनीति दिखाती है कि नया भारत केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान भी है। ये सभी कदम भारत को डॉलर से स्वतंत्रता की ओर ले जा रहे हैं। यह अमेरिका को एक अप्रत्यक्ष संदेश है कि भारत अब किसी एक आर्थिक गुट पर निर्भर नहीं रहेगा, वह अपनी राह खुद बनाएगा। इतना ही नहीं, इस सोने के भंडार का एक छिपा हुआ रक्षा लाभ भी है। आपातकाल या युद्ध की स्थिति में भारत इस सोने के बल पर बिना किसी बाहरी दबाव के तुरंत बड़े से बड़े हथियार सौदे कर सकता है। यह हमारी सेना को एक ऐसी ताकत देता है जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। अब जरा सोचिए, जब भारत 6000 टन सोने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा तो क्या होगा? उस दिन भारत केवल एक आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति निर्माता बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी आर्थिक नीतियां तय करने वाली संस्थाओं पर भारत का सीधा प्रभाव होगा। दुनिया भारत की बात सुनने को मजबूर हो जाएगी। यह सोना भारत के निवेशकों और आम नागरिकों को भी एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देता है कि देश की अर्थव्यवस्था कभी डूब नहीं सकती, चाहे दुनिया में कोई भी संकट आ जाए। इसका असर तेल के व्यापार पर भी पड़ेगा। भारत भविष्य में अपने सोने के भंडार के दम पर कुछ तेल व्यापार सोने में कर सकता है। यह डॉलर के पेट्रो करेंसी के एकाधिकार को सीधी चुनौती होगी, जिसने दशकों से अमेरिका को दुनिया का बादशाह बना रखा है। कुछ विशेषज्ञ तो यहां तक कह रहे हैं कि यह स्वर्ण समर्थित मुद्रा की तैयारी की पहली सीढ़ी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह डॉलर की ताकत पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार होगा। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो भारत के इस सोने के पहाड़ के सामने उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था कहीं टिकती ही नहीं। यह न केवल एक आर्थिक बढ़त है, बल्कि एक ऐसी मनोवैज्ञानिक जीत है जो पाकिस्तान को हमेशा यह याद दिलाएगी कि वह भारत के सामने कितना बौना है। आज भारत के पास वह ताकत और आत्मविश्वास है कि वह दुनिया को दिखा सके कि भारत सिर्फ एक सूचना प्रौद्योगिकी या तकनीकी शक्ति नहीं, बल्कि एक वास्तविक आर्थिक महाशक्ति है। अमेरिका और चीन को यह संदेश साफ साफ मिल चुका है कि भारत अब जाग चुका है और सोने की इस वैश्विक दौड़ में वह किसी से भी पीछे नहीं रहने वाला। $90 बिलियन से अधिक का स्वर्ण भंडार और $700 बिलियन के दरवाजे पर खड़ा कुल खजाना, यह नए भारत के उदय का उद्घोष है। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह इस बात का प्रमाण है कि 21वीं सदी भारत की सदी होने वाली है और इसे कोई नहीं रोक सकता है। भारत का यह कदम दुनिया के सामने एक नया आर्थिक मॉडल पेश कर रहा है, एक ऐसा मॉडल जो डॉलर की धमकियों से मुक्त है और पूरी तरह से आत्मनिर्भरता पर टिका है। भारत यह संदेश दे रहा है कि वैश्विक शक्ति बनने के लिए सिर्फ सैन्य ताकत या तकनीकी बढ़त ही काफी नहीं है, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता और संप्रभुता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
इस गुप्त रणनीति के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक की भी एक बड़ी भूमिका है, जो बिना किसी शोर शराबे के लगातार सोने की खरीदारी कर रहा है। यह खरीदारी इतनी कुशलता से की जा रही है कि वैश्विक बाजारों में इसका कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा है, जबकि भारत की तिजोरी लगातार भर रही है। यह दिखाता है कि भारत अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में काम नहीं करता, बल्कि अपनी दूरगामी सोच और स्वनिर्मित नीतियों के आधार पर आगे बढ़ता है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ेगा। भारत धीरे धीरे अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने पर जोर दे रहा है, लेकिन सोना एक ऐसा तीसरा विकल्प बनकर उभरा है जो हर देश के लिए स्वीकार्य है। भविष्य में जब डॉलर की अस्थिरता और भी बढ़ सकती है, तो भारत अपने विशाल स्वर्ण भंडार के बल पर सीधे सीधे सोने के बदले में तेल या अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं खरीद सकता है। यह एक ऐसा कदम होगा जो अमेरिका के पेट्रोडॉलर वर्चस्व को सीधे चुनौती देगा और दुनिया को दिखाएगा कि व्यापार के लिए डॉलर के अलावा भी विश्वसनीय रास्ते मौजूद हैं। यह सिर्फ एक प्रयोग नहीं होगा, बल्कि एक नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत होगी जिसका केंद्र भारत होगा। लेकिन इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो आम नागरिक से जुड़ा है। जब किसी देश का स्वर्ण भंडार इतना मजबूत होता है तो उसकी मुद्रा में भी स्थिरता आती है। यह भारतीय रुपये को एक मजबूत और विश्वसनीय मुद्रा बनाता है। जब वैश्विक संकट आता है तो जिन देशों के पास पर्याप्त सोने का भंडार होता है, उनकी अर्थव्यवस्था को कम झटका लगता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी लोगों को सुरक्षित महसूस कराता है कि चाहे दुनिया में कोई भी उथल पुथल हो, उनकी अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। यह विश्वास विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करेगा, जो एक स्थिर और सुरक्षित अर्थव्यवस्था में निवेश करना पसंद करते हैं। इस तरह सोने का यह पहाड़ न केवल भारत की रणनीतिक ताकत बढ़ा रहा है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता और समृद्धि की भी गारंटी दे रहा है। चीन, जो भारत के इस खेल को देख रहा है, अब गहरी चिंता में है। चीन भी लगातार सोना जमा कर रहा है, लेकिन उसके इरादे और भारत के इरादों में बड़ा अंतर है। चीन अपने सोने का उपयोग अपनी मुद्रा युआन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा देने के लिए करना चाहता है, जबकि भारत का मकसद अपनी संप्रभुता और डॉलर से आजादी पाना है। भारत की यह धीमी लेकिन मजबूत चाल चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि यह दिखाती है कि भारत बिना शोर किए उससे आगे निकल रहा है। चीन को अपनी मुद्रा के लिए विदेशी बाजारों में संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि भारत चुपचाप अपनी नींव मजबूत कर रहा है। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें भारत सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वियों को हैरान भी कर रहा है। संक्षेप में कहें तो यह सिर्फ सोने के बढ़ते भंडार की खबर नहीं है, बल्कि एक नए भारत की आर्थिक और रणनीतिक सोच का प्रमाण है। ये एक ऐसा भारत है जो अब किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाता है। यह सोने का पहाड़ भारत को सिर्फ एक आर्थिक महाशक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर रहा है। वह दिन दूर नहीं जब दुनिया के सारे समीकरण भारत की इच्छा के अनुसार तय होंगे, और इसकी बुनियाद यही सोना है। भारत की यह रणनीति सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि एक सुरक्षात्मक ढाल भी है। जब दुनिया में अनिश्चितता का माहौल होता है, जैसे कि युद्ध, महामारी या वित्तीय संकट, तब सोना ही एकमात्र ऐसा एसेट है जो अपनी कीमत बनाए रखता है। यह भारत को वैश्विक उथल पुथल से बचाता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा नकारात्मक असर न पड़े। यह एक तरह का आर्थिक बीमा है जो भारत ने अपनी संप्रभुता और जनता की भलाई के लिए खरीदा है। यह दिखाता है कि भारत अब किसी भी अप्रत्याशित संकट के लिए तैयार है और उसे किसी दूसरे देश की आर्थिक मदद पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह आत्मनिर्भरता का एक नया और मजबूत अध्याय है जो भारत को एक अजेय राष्ट्र बनाता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने चुपचाप एक ऐसा दांव खेला है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यह दांव सिर्फ धन इकट्ठा करने का नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का है। यह भारत की दूरदर्शिता और चाणक्य जैसी रणनीति का प्रमाण है। जब दुनिया डॉलर के जाल में फंसी हुई है, तब भारत ने सोने का सुरक्षित मार्ग चुनकर एक नया इतिहास रच दिया है। यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वर्षों में जब भारत का स्वर्ण भंडार और बढ़ेगा, तो दुनिया को यह महसूस होगा कि भारत अब एक सॉफ्ट पावर नहीं, बल्कि एक गोल्ड पावर है जो दुनिया के समीकरणों को बदलने की क्षमता रखता है। इस स्वर्ण भंडार की वृद्धि का एक और महत्वपूर्ण पहलू अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। जब किसी देश के पास सोने का इतना विशाल भंडार होता है, तो वह वैश्विक दबावों के आगे झुकने से इनकार कर सकता है।
यह भारत को अपनी विदेश नीति और भू राजनीतिक निर्णयों को स्वतंत्र रूप से लेने की क्षमता देता है। उदाहरण के लिए, जब अमेरिका या अन्य पश्चिमी देश किसी विशिष्ट देश पर प्रतिबंध लगाने का दबाव डालते हैं, तो भारत अपने सोने के भंडार के कारण उस दबाव का सामना कर सकता है, क्योंकि उसे डॉलर आधारित अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली पर कम निर्भर रहना पड़ता है। यह भारत को एक स्वतंत्र खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है, जो केवल अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर काम करता है। भारत की यह सुनहरी चाल वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। अब तक अमेरिकी डॉलर दुनिया की एकमात्र प्रमुख आरक्षित मुद्रा रहा है, लेकिन भारत का यह कदम इस एकाधिकार को चुनौती दे रहा है। भारत के इस कदम से अन्य देशों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को डॉलर के जोखिम से बचाने के लिए सोने का भंडारण करें। यह एक तरह का डोमिनो प्रभाव पैदा कर सकता है, जिससे दुनिया धीरे धीरे एक बहुध्रुवीय मौद्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ेगी, जहां सोना और अन्य मुद्राएं भी अपनी भूमिका निभाएंगी। यह डॉलर की बादशाहत के अंत की शुरुआत हो सकती है और भारत इस ऐतिहासिक बदलाव का नेतृत्व कर रहा है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने यह सब बिना किसी शोर शराबे या सार्वजनिक घोषणा के किया है। यह साइलेंट डिप्लोमेसी और साइलेंट इकोनॉमिक्स का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि उसके इरादे और कार्रवाई किसी के ध्यान में न आए, ताकि वह बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह रणनीति चीन से बिल्कुल अलग है, जो अपनी हर उपलब्धि का प्रचार करता है। भारत की यह खामोश लेकिन प्रभावी कार्यशैली यह साबित करती है कि वास्तविक शक्ति प्रदर्शन से नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई से आती है। यह एक ऐसा सबक है जो पूरी दुनिया के लिए सीखने लायक है। भारत की इस रणनीति का प्रभाव केवल आर्थिक और भू राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के भीतर भी एक सकारात्मक बदलाव ला रहा है। यह भारतीय नागरिकों को एक नई उम्मीद और विश्वास देता है। जब लोग देखते हैं कि उनका देश आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो रहा है और किसी भी विदेशी दबाव के आगे झुक नहीं रहा, तो उनमें राष्ट्रीय गौरव और आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। यह भारत को एक मजबूत और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में गढ़ रहा है, जो अपने भविष्य को अपने हाथों में ले रहा है। यह एक नया भारत है, जो न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आत्मनिर्भर है। निष्कर्ष रूप में, भारत का यह स्वर्ण भंडार सिर्फ एक वित्तीय उपलब्धि नहीं, बल्कि एक रणनीतिक घोषणा है। यह एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब किसी के नियमों पर नहीं चलेगा, बल्कि अपने नियम खुद बनाएगा। यह एक ऐसी नींव है जिस पर 21वीं सदी का भारत खड़ा होगा। एक ऐसा भारत जो स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। यह उस महाशक्तिशाली भारत की कहानी है जिसकी पटकथा सोने से लिखी जा रही है। भारत के इस कदम का एक और महत्वपूर्ण परिणाम भू राजनीतिक मानचित्र पर नए व्यापार मार्गों और वित्तीय तंत्रों का उद्भव है। जब भारत जैसे बड़े देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करते हैं, तो वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नए साझेदारों और नए भुगतान प्रणालियों की तलाश करते हैं। यह सोने आधारित व्यापार समझौतों या अन्य गैर डॉलर मुद्राओं में होने वाले लेन देन को बढ़ावा देगा। यह न केवल द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी पैदा करेगा। भारत इस नई व्यवस्था का केंद्र बनकर दुनिया को एक अधिक संतुलित और कम जोखिम वाली वित्तीय दुनिया की ओर ले जा सकता है। इस स्वर्ण नीति का प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी पुनर्जीवित करता है। सदियों से सोना भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है, जो धन, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक है। भारत ने हमेशा सोने को एक स्थायी मूल्य के रूप में देखा है। यह कदम एक तरह से अपनी जड़ों की ओर लौटना है, जहां भारत ने आधुनिक वित्तीय प्रणाली के जोखिमों को पहचानते हुए अपनी पारंपरिक समझ का उपयोग किया है। यह स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के दर्शन को एक नई ऊंचाई देता है, जो इस बात पर जोर देता है कि भारत अपनी ताकत अपनी ही विरासत और ज्ञान से प्राप्त करेगा। यह सब देखते हुए भारत का सोने का भंडार बढ़ाना सिर्फ एक वित्तीय निर्णय नहीं है, बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। यह एक ऐसा कदम है जो भारत को भविष्य के आर्थिक झटकों से बचाएगा, उसे वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाएगा और उसकी संप्रभुता को और मजबूत करेगा। यह उस नए भारत की कहानी है जो पुरानी बाधाओं को तोड़कर और नए नियम बनाकर आगे बढ़ रहा है।
सोने का यह पहाड़ उस महान भारत की नींव है जो आने वाले दशकों में दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाएगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।